विभाजन सूत्र नियामक ज्यामिति में एक विभाजक नियामक ज्यामिति में विभाजन फॉर्मूला भी इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसमें मुख्य रूप से हम लोग जानना चाहेंगे विभाजन फॉर्मूला किस प्रकार का है वो देखिए। ध्यान दीजिएगा कि कोई चतुर्थांश है इस प्रकार, ठीक है, एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश, हमें जरूरत है यहाँ का। और कोई बिंदु है पी, थोड़ा आगे चलते हैं इसको लेकर के, एक्स डैश, कोई बिंदु है पी एक्स वाई, क्लियर है, समझने का प्रयत्न करिएगा, ज्यादा नहीं फास्ट है। पी एक्स वाई कोई बिंदु है जिसमें जो ए बी रेखा को जो ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, ऊपर लिख लेते हैं ठीक रहेगा, x1 y1 तथा बी रेखा को जो b का वैल्यू है वो है x2 by 2 को m1 m2 अनुपात में विभाजित कर रही है, ठीक है। लिख देंगे एक, माना कि यहां से लिखते हैं थोड़ा सा, माना कि पी एक्स वाई एक बिंदु रेखा ए x1 y1 तथा b x2 y2 को m1 अनुपात m2 में विभाजित करती है, रेखा क्या है तो पी एक्स वाई, यहां पर लिख लेते हैं पी एक्स वाई है जो m1 m2 में इससे विभाजित करती है। तो चतुर्थांश से, तब चतुर्थांश या कोऑर्डिनेट से, चतुर्थांश से ध्यान देते हैं, x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट, क्वाड्रेंट्स में x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में रचना थोड़ा करते हैं। ए पी तथा बी से एम लंब ओ एक्स कॉमा पीएल लंब ओ एक्स तथा बी एस लंब ओ एक्स पर डाला, सबका लंब इस प्रकार डाल देते हैं, डाल ली, एम लंब तो एम हो जाएगा, एल हो जाएगा और ये एस हो जाएगा, एम एल एस, ऐसा कुछ भी आप नाम दे सकते हो भाई, तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। एम एल एस विभाजन सूत्र, ये सेक्शन फॉर्मूला कैसे निकाला गया है, कैसे निकाला जाता है, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप पढ़ो भाई, अच्छा नंबर लाना तो पढ़ना तो पड़ेगा, क्लियर है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, डाला, क्लियर। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब पुनः ए से ए आर लंब पीएल पर डाला, पीएल ए आर लंब पीएल पर डाला, चलिए ए से ए आर लंब पीएल पर डाला, याद हो गया, तथा पी से पीटी लंब बीएस पर डाला, बीएस पर, पी से पीटी लंब बीएस पर डाला, बस इतना हमें करना है, ये हो जाएगा पीटी, इतना हमें करना ही पड़ेगा। आप नाम कुछ भी डाल सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, ये तो हम कर लिए यहाँ पर, इतना तो हमें आ गया करने। एक चतुर्थांश में, चतुर्थांश का इसमें पॉजिटिव है और जो निगेटिव रहेगा तो निगेटिव डालेंगे, पॉजिटिव है वो डालने के समय हम लोग बात करेंगे। देखिएगा कुछ तथ्य हैं जो हमें लिखना पड़ेगा, जैसे एपी बराबर क्या है तो एपी बराबर है m1, उसके बाद पीबी बराबर क्या है, बीपी बराबर क्या है तो पीबी बराबर है m2, है ना, दो भागों में विभाजित किया गया है। उसके बाद अगर हम बात करें ए आर और पीटी का, तो ए आर बराबर, ये तो x के समान है, तो ए आर बराबर, ध्यान दीजिए, तो यहां तक x है ना, यहां तक x है, तो x से क्या घटेगा x1, x माइनस x1, ए आर का वैल्यू ये आ गया। अब पीटी का वैल्यू निकाल लेगा, तो पीटी बराबर यहां तक x है और यहां तक x2 है, तो x2 माइनस x हो जाएगा, ये हमें लिखना ही पड़ेगा। दूसरी बात करें पीटी के लिए, तो अब हम लोग y के लिए बात करें, तो जैसे
अब हमें ये चाहिए और ये चाहिए, तो हमें पी आर चाहिए, पी आर चाहिए। तो पी आर के लिए यहां तक क्या है तो y है, लेकिन यहां तक क्या है तो y1 है, तो y माइनस y1। अब क्या चाहिए मुझे, अब ये चाहिए bt चाहिए थोड़ा सा। तो bt के लिए क्या करेंगे हम लोग, ध्यान दीजिएगा, bt के लिए यहां तक क्या है तो y2 है, माइनस कर दे कहा y, तो y आ जाएगा बस, y2 माइनस y। अब त्रिभुज ARP समरूप है। ध्यान दीजिएगा क्यों समरूप है, क्योंकि दोनों का 90 डिग्री यहां पर है। एक तो समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज ARP समरूप हो जाएगा त्रिभुज BTP, समरूप त्रिभुज BTP। नाम आपको लिखना है ARP चाहे PTB भी लिख सकते हैं, PTB समरूप है। और हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज के सभी भुजाएं आपस में समान अनुपात में होते हैं। सभी त्रिभुज की सभी भुजाएं, सॉरी, कोई भी त्रिभुज अगर समरूप, दो त्रिभुज समरूप है तो उसके भुजाएं समानुपाती होते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, AP बट्टा PV बराबर AR बट्टा PT। इसी त्रिभुज का इसके साथ कर रहे हैं, AP बट्टा PV बराबर AR बट्टा PT, और एक लंब कर ले तो PR बराबर PR बट्टा BT हो जाएगा। अब क्या करेंगे, सबका मान डाल लेते हैं। M1 बट्टा M2 हो जाएगा इसका, क्योंकि देख रहे हैं, और दूसरा हो जाएगा AR का वैल्यू x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x। तीसरा हो जाएगा PR बट्टा BT, PR बराबर y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y। इसको समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा 2 से तो आता ना समझ में, समीकरण 1 तथा 2 को बराबर करेंगे तो M1 बट्टा M2 बराबर x माइनस x1 बट्टा x2 माइनस x। कोना कोनी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, M1 x2 और प्लस माइनस M1 x इज इक्वल टू M2 x माइनस M2 x1। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा, x वाला को एक साइड में लाते हैं तो क्या हो जाएगा, M2 x प्लस M1 x, इसको उधर ले गए और इसको इधर ले जाते हैं, ये हो जाएगा क्या, M1 x2 प्लस M2 x1। क्योंकि जैसे ही इधर करेंगे तो जो उधर प्लस में था इधर माइनस में, इधर प्लस में तो उधर माइनस में। थोड़ा सा ऊपर चले, ध्यान दीजिएगा। अब इस दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन लिए तो क्या बच गया, M1 प्लस M2 बचा, अर्थात हम ले सकते हैं ना M1 M2, तो ये 2 है 1 है तो M2 प्लस M1 लिखे, M1 प्लस M2 लिखे, प्लस में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1, जो कॉमन लिए हैं उसको तो उधर ले जा सकते हैं, गुना में तो भाग में चल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, M1 x2 प्लस M2 x1 बटा M1 प्लस M2, एक तो निकल गया मेरा। इसी प्रकार समीकरण 1 तथा 3 से, समीकरण 1 को 3 के बराबर करेंगे, 1 को 3 के बराबर करेंगे तो एक क्या है, M1 बट्टा M2 बराबर x माइनस y माइनस y1 बट्टा y2 माइनस y। अब फिर से उसी तरह गुना करेंगे हम लोग, M1 इंटू y2 माइनस y इज इक्वल टू M2 इंटू y माइनस y1। क्या, M1 y2 माइनस M1 y इज इक्वल टू M2 y माइनस M2 y1। चलिए अब ले चलते हैं इधर उधर, तो यहां हो जाएगा M2y प्लस M1y इज इक्वल टू M1y2 प्लस M2y1। और फिर कॉमन ले लेंगे तो M1 प्लस M2, M1y2 प्लस M2y1 रहेगा, y बराबर क्या हो जाएगा, तो M1y2 प्लस M2y1 बटा M1 प्लस M2। दूसरा निकल गया कि नहीं, तो विभाजन सूत्र क्या हो जाएगा, Pxy अगर हमें एक साथ लिखना हो तो क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे और फर्स्ट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, M1 x2 प्लस M2
x1 बट्टा m1 प्लस m2, एक तो ये हो गया, कॉमा m2 y1 सॉरी m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। यही तो हमारा सूत्र निकल के आ गया और यही हमारा थियरी रहा, इस पर हम लोग मैथ बनाते हैं। हम लोगों ने अभी तक जो फॉर्मूला करी मुख्य रूप से इसमें एक या मुख्य थ्योरी है, जैसे इस पर हम लोग एक चर्चा करते हैं, एक मैथ बनाकर देखते हैं, इसको समझने का प्रयत्न करिएगा, कोई भाष नहीं है, बस इसको आपको बनाने आना चाहिए, मान लिखने आना चाहिए और फिर आपको समझ में आ जाए तो ये खुद ही बन जाती है। एक बार दो बार देखिए समझ में आ जाएगा। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु है -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, जो अभी हम लोग फॉर्मूला ये करे हैं इसके अनुसार देखिए क्या है, इस पर ध्यान दीजिएगा। ध्यान दीजिए m1 का वैल्यू 2, m2 का वैल्यू 3 है और यहाँ देखिए इस पर और इस पर x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू, y1 का वैल्यू और y2 का वैल्यू। ये लिख लीजिए, x1 क्या है तो -1 है, x2 क्या है तो 4 है, y1 क्या है तो 7 है पहला वाला, y2 क्या है तो -3 है। इस पर इसको ध्यान दीजिएगा, तो -3 है। हम लोग जानते हैं तो किस अनुपात में विभाजित करा के अनुपात में विभाजित करती है, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करें तो हमें pxy निकालना है और pxy के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, क्या होता है तो यही फॉर्मूला, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2, ऐसे कवर करेंगे। फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2 बंद करेंगे इसको और बस वैल्यूएशन लिख के हल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा मेरा। m1 गुना x2, m1 क्या है तो 2 है, तो 2 गुना x2 का वैल्यू क्या है तो 4 है, और प्लस m2 कितना है तो 3 है, गुना x1 का वैल्यू क्या है तो -1 है, बट्टा दोनों को जोड़ेंगे m1 प्लस m2, फिर m1 y2 प्लस m2 y1, m1 y2, अब m1 का वैल्यू फिर 2 गुना y2 का वैल्यू क्या है तो 3 है, -3 है, प्लस m2 का वैल्यू 3 है और y1 का वैल्यू क्या है तो y1 का वैल्यू है 7, y1 का वैल्यू 7 बट्टा m1 प्लस m2, 3 2 5, हल करेंगे 4 दूना 8, -3 है कम 3 क्योंकि प्लस गुना माइनस बट्टा 3 2 5, एक हो जाएगा 3 दूना 6 प्लस 7 3 21, 3 2 5। ध्यान दीजिए तो 8 में से 3 गया 5 बट्टा 5, कॉमा 21 में से 6 गया तो 15 बट्टा 5, कर जाएगा 5 तिहाई 15, 5 एकम 5, अर्थात हो गया 1 और 3, यही हो गया pxy इज इक्वल टू 13 आंसर। pxy का वैल्यू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इस प्रकार है, एक यहाँ पर है a -1 7 और यहाँ पर है b का वैल्यू ले ले हम लोग तो 4 -3, तो बिंदु मुख्य बिंदु बीच का ले लें तो pxy तो क्या आ गया हमारा 1 और 3, यही तो आंसर लाना है। कितना आसान भाई, चैप्टर ही आसान होता है, यही तो नंबर पुराएंगे आप। एक विभाजन सूत्र या सेक्शन फॉर्मूला का एक ऊपर में है कि यदि कोई बिंदु दिया रहे p xy जो a x1 y1 तथा b x2 y2 का मध्य बिंदु है तो pxy ज्ञात करें। तो ऊपर में है मध्य बिंदु ध्यान दीजिएगा, एक ऊपर में है मध्य बिंदु, इसमें कहा गया है कि एक मध्य बिंदु दिया गया तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे ज्ञात करेंगे हम, तो सीधा मध्य बिंदु का निर्देशांक कहा ज्ञात करने के लिए, अर्थात pxy है और px1 y2 और ax1 y1 है, तो मध्य बिंदु करने का मतलब है इसका 1:1 हो जाएगा, दोनों बराबर भागों में होंगे। जो जब मध्य बिंदु निकालना रहे तो दोनों बराबर भागों में होंगे, तो pxy बराबर क्या होंगे, तो इसके लिए सीधा फॉर्मूला आप याद रखिएगा, क्या इतना निकालने की जरूरत नहीं है, सीधा फॉर्मूला x1 प्लस x2 बट्टा 2 और एक y1 प्लस y2 बट्टा
2, यही इसका फॉर्मेशन है, बस इतना याद रखिएगा आप।